इनका विरोध हिंदी को है, इनका विरोध हिंदी भाषा को है, भारतीय भाषा को विरोध है और अंग्रेजी के लिए रेड कारपेट है। इनको अंग्रेजी चलती है लेकिन हिंदी नहीं चलती। और हमने जो निर्णय किया था उसमें कोई भी भारतीय भाषा आप सीख सकते हो, ऐसा निर्णय किया था। महाराष्ट्र में शिक्षा से जुड़ा एक फैसला अब भारी विवाद की चपेट में आया तो सरकार को आखिरकार कदम पीछे खींचने पड़े, यानी फडणवीस सरकार बैकफुट पर आना ही पड़ा। नमस्कार, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव। जैसे ही यह खबर सामने आई कि राज्य में पहली कक्षा से ही हिंदी भाषा को अनिवार्य किया जा रहा है, राजनीतिक माहौल गर्मा गया। शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे गुट और राज ठाकरे की पार्टी मनसे ने इसे मराठी असमर्थता पर हमला बताया और 5 जुलाई को महामोर्चे निकालने की चेतावनी भी दी। इसी बीच बढ़ते विरोध और राजनीतिक दबाव को देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी है कि सरकार ने हिंदी अनिवार्य करने से जुड़ी दोनों सरकारी अधिसूचनाएं रद्द कर दी। पहले क्लास से मराठी के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य की जाए, कंपलसरी की जाए, इस प्रकार का रिपोर्ट दिया। उस रिपोर्ट को उद्धव जी की कैबिनेट ने स्वीकारा। कैबिनेट के निर्णय के मिनट्स ऑफ द मीटिंग पर श्रीमान उद्धव ठाकरे जी, इनकी सिग्नेचर है और अब उस पर वो राजनीति कर रहे हैं। हमने ये बार बार बताया कि मराठी अनिवार्य है और कोई भी भारतीय भाषा आप सीख सकते हो, किंतु इनका विरोध हिंदी को है, इनका विरोध हिंदी भाषा को है, भारतीय भाषा को विरोध है और अंग्रेजी के लिए रेड कारपेट है। इनको अंग्रेजी चलती है लेकिन हिंदी नहीं चलती। और हमने जो निर्णय किया था उसमें कोई भी भारतीय भाषा आप सीख सकते हो, ऐसा निर्णय किया था। उन्होंने बताया कि इस विषय पर त्रिभाषा फॉर्मूले के आधार पर आगे की योजना बनाई जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद उद्धव ठाकरे ने सरकार प्रति का हमला बोला और कहा कि फडणवीस सरकार को मराठी मानूस की एकता के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार का असली मकसद मराठी और गैर मराठी लोगों में फूट डालकर वोट बैंक तैयार करना था। कांग्रेस ने भी इस फैसले को मराठी समाज के साथ धोखा बताया। कुल मिलाकर ये भाषा विवाद अब सिर्फ शिक्षा का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि मराठी असमर्थता और राजनीतिक ताकत की टक्कर भी बन गया। अब ये देखना होगा कि फडणवीस सरकार आगे चलकर इस पर क्या फैसला लेती है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव।